किसी ने खींचे हैं अभी। मेरे बाल भी किसी ने खींचे हैं। कौन है? ये कौन है? ये देखो, ये जावेद। अरे बेटा, इतनी जल्दी जा रही हो? हमने तो सोचा था कि तुम लोगों को कहीं घुमाने लेके चलेंगे। पापा वो लाहौर से कल वापस आ रहे हैं। अम्मी ने बताया नहीं आपको? मैं रुक नहीं सकती। वाह, क्या आइडिया है। जी नहीं, आइडिया मिशन इम्पॉसिबल, वो नहीं आएंगे। दामाद ससुराल में नहीं रुकते। चलिए पापा, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। और बेटा, तुमने सारा सामान रख लिया ना? कुछ रह तो नहीं गया ना? जी पापा, सारा सामान रख लिया मैंने। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना। ओके जान, मामा का ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज। हम अपनी बहन को सी ऑफ करने गए। मैं सी ऑफ करके जब वापस पलटी तो मेरी ऑनर की बेटी बैल्कोनी में खड़ी हुई मुझे देख रही थी। मेरे देखते ही मुझे देख के पीछे हट गई। वो अक्सर ऐसी हरकत करती थी। वो लड़की बहुत अजीब सी थी, ना तो कभी मुझसे बात करती थी, ना कभी नीचे आती थी। और एक दिन तो उसने बहुत खौफनाक हरकत की। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? अम्मी ये देखें, इसने मेरे ऊपर गमला फेंका है। बाजी, अनीला, अनीला, बाजी, हाँ मेरे साथ। अम्मी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, लेकिन कोई आया नहीं। अम्मी मुझे लेकर ऊपर गई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। बाजी, वो गेट पे खड़ी हुई ऐसे बातें कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। उनकी बातों में अजीब पुरस्कारियत होती थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ छुपा रही हैं। बहन अनीला, मेरी बेटी ने बहुत दुख देखे हैं। उसे उसके शौहर और उसकी सास ने मार मार कर पागल कर दिया, और उसकी सास ने तो उसे जलाने की भी कोशिश की थी। वो अपनी बेटी अनीला के बारे में बहुत अजीब अजीब सी बातें बता रही थी। मुझे तो उन पे बहुत तरस आ रहा था। बहन, उसे दौरे पड़ते हैं, वो घर का सारा सामान उठा उठा कर फेंक देती है। उसने वो गमला आपकी बेटी पे नहीं फेंका है, वो ज़मीन पे फेंका होगा। जहाँ तुम मुझे और अनीला को माफ़ कर दो। आंटी आप प्लीज़ रोए ना, चुप हो जाइए। अनीला मेरी बहनों की तरह, मुझे कोई शिकायत नहीं है अनीला से। मत रोए बाजी, नहीं रोए, अल्लाह उस पर रहम करेगा। कमरे से निकलते हुए मैंने पीछे मुड़ के देखा। अनीला उसी पुरस्कार अंदाज में खिड़की से झाँक रही थी। मुझे देखते ही वो एकदम से छुप गई। एक दिन अम्मी पापा टीवी लॉन्च में बैठे हुए टीवी देख रहे थे। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ बहन है किराएदार। ये मेरी माँ का घर है। अम्मी, ओ अम्मी, अम्मी, ये मेरा बच्चा है, हैदराबाद से आया है, वहाँ काम करता है। आओ बेटा। डरा ही दिया था। मुझे तो ऐसा लगा हमारे घर में कोई डाकू घुसी आया है। अरे ये लोग हैं ही अजीब, दोनों माँ बेटी, और अब ये तीसरी मखलूक। इसके पास से बू कैसी आ रही थी?
क्या पापा, कौन आया था? ये है ना अपने ऑनर, इनका बेटा आया है हैदराबाद से। तो नॉर्मल है, उन्हीं की तरह अजीब सा? इसी फैमिली का है, वो इसी फैमिली का लगता है। ऐसे उमूमन जो आमिलीन होते हैं, जैसे आमिलीन जो काले जादू के अमल करते हैं, वो उमूमन कब्रिस्तान का या उन मकामात का जहाँ पर हिंदू अपने मुर्दों को जलाकर फेंकते हैं, उनकी हड्डियाँ या बोसीदे चीज़ें होती हैं, या ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल काफ़ी अरसे से गैर आबाद हों, उन चीज़ों का इंतखाब करते हैं। क्योंकि जिन सबसे पहले यहाँ इंसानों से भी पहले जिन थे, कि कुरान ने जब कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तो अल्लाह ने यहाँ पर पहले जिन्नों का तज़किरा किया, फिर इंसानों का किया। तो इसलिए पहले यहाँ पूरी दुनिया के अंदर जिन रहते थे। जब अल्लाह ने इस मखलूक को, इंसान को यहाँ आबाद किया, तो जिन्हों ने वो जगह छोड़कर अब जिन उन जगहों पर रह रहे हैं जो गैर आबाद हैं। तो इसलिए उन जगहों पर जिन होते हैं जो आबाद नहीं होती हैं, वो कब्रिस्तान भी होते हैं और इसके अलावा भी जो जगह होते हैं, तो वहाँ जादू अमल करते हैं ताकि उसके ज़्यादा जल्द नताइज उनको हासिल हों। देखिए, इस पर्सपेक्टिव में यही कहा जा सकता है कि उन्हें मालूम नहीं था, लेकिन वो औरत ब्लैक मैजिक करती थी जो मालका है। ये बात अगर कंफर्म है तो देखिए, जो जादू है वो बरहक है, वो है, उसका ज़हूर है दुनिया में, लोग करते भी हैं। और हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जादू हुआ।